हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लासेस। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मेमोरी हायरार्की वाले टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज का ये मेमोरी हायरार्की वाला टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर मेमोरी हायरार्की पे अपलोड किया हुआ है, दैट्स लेक्चर नंबर 1। लेकिन आज का है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेकिन आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने उन सभी में एक चीज कही है कि मेरे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाना पड़ेगा। वहां से पीडीएफ आपको मिलेगा, वहां से आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा। लेकिन कुछ रीजंस के चलते मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए आप सभी जो ये नोट्स चाहते हैं आप मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन से टेलीग्राम वाले चैनल को क्लिक कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, वहां पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। वहां पे आपको इजिली सभी नोट्स को इंक्लूडिंग जो आज भी हम पढ़ाएंगे वहां के सारे वो वाले नोट्स भी आपको इजीएस्ट वे में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे, जो कि कहाँ मेंशन है, मेरे अबाउट सेक्शन में मेंशन है। सो अब आप लोगों को कहाँ मिलेंगे मेरे सारे नोट्स? टेलीग्राम चैनल पे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का है हमारा मेमोरी हायरार्की का लेक्चर नंबर 2। ये है मेमोरी हायरार्की, लेकिन ये क्या है? लेक्चर नंबर 1, जो कि मैं पहले ही एक वीडियो इस पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, कैश के बारे में पढ़ा, इनके सभी सीरीज के बारे में पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। ये जो ग्रीनिश कलर में मैंने मेंशन किया हुआ ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल है। इन सभी के फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इस पिरामिड स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, राइट। ये पिरामिड ही क्यों होता है, ये सर्कल में क्यों नहीं आ सकता, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने इनके फीचर्स या फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। प्राइमरी मेमोरी में स्पीड ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं, फिर इसी का अपोजिट क्या हो जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में हो जाता है। इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया। और इस सभी में एक जो जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, वो है एक एक्सेप्शन। HDD चीप होता है और SDD क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। बस ये एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को याद रखना है। अभी तक तो था हमारा लेक्चर नंबर 1 मेमोरी हायरार्की का। अब हम इन सभी टॉपिक को, इन सभी को हम सीरीज वाइज सीरीज डिटेल में समझेंगे कि सीपीयू क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, कैश दिखता कैसा है, रजिस्टर्स कैसे होते हैं, राइट। इन सभी को अब हम प्राइमरी मेमोरी वाले टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सो यहां से हमारा शुरू होता है मेमोरी हायरार्की का लेक्चर नंबर 2। क्या है हमारा? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया ये है हमारा पिरामिड स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर क्या आता है? सीपीयू का क्या आता है? रजिस्टर आता है ना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स के बारे में। इसके बाद क्या आता है? कैश। कैश के क्या होते हैं? लेवल्स। लेवल 1 2 3 4 आगे भी हो सकते हैं, लेकिन कैश के लेवल्स होते हैं। हमें बस इतना ही जानना है क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना ही पूछा जा रहा है। इसके बाद आते हैं हमारे फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में 2 पॉइंट्स होते हैं, रैम और एक होता है रोम। लेकिन मैंने तो सिर्फ रैम तक ही बोला है कि रैम तक क्या है, ये सब क्या है। रोम नहीं, रोम हटा दो अभी के लिए, ये मैं रोम को हटा देती हूँ। रैम तक, यहां तक सब क्या है? ये सब है प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है ये सब? प्राइमरी मेमोरी। इस पिरामिड स्ट्रक्चर के इस वाले पॉइंट तक मैंने आप लोगों से डिस्कस क्या कर चुकी हूँ? डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अब हम स्टडी करेंगे सीपीयू। इसकी सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म देखिए। क्या देखिए? फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी से एक क्वेश्चन तो भाई यही बनता है, 1-2 क्वेश्चंस तो यही बनते हैं फुल फॉर्म के। इस वाले टॉपिक में, आईसीटी वाले टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन तो किसके बनते हैं? फुल फॉर्म से ही। तो फुल फॉर्म्स याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये ना जो सीपीयू होता है ये हार्ट और ब्रेन होता है किसका? कंप्यूटर का।
भाई यही तो है जो सब चीज मेंटेन करता है। सीयू है इसमें, एएलयू है इसमें, रजिस्टर्स है इसमें, सारा काम इसी में होता है। आप अकेले कीबोर्ड के साथ, अकेले माउस के साथ या अकेले पेन के साथ, डिजिटल पेन के साथ क्या कर लोगे? बताइए क्या कर लोगे? या सिर्फ मॉनिटर आगे लगा दूं, उसके अंदर कुछ काम ही नहीं हो रहा, क्या कर लोगे? जब तक कि सीपीयू नहीं होगा, हमारे शरीर को एक ह्यूमन के बॉडी को रन करने के लिए ब्रेन चाहिए और हार्ट चाहिए। हार्ट जब तक पंप नहीं करेगा, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं देगा, ब्रेन कैसे वर्क करेगा? तो इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है? हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये दिल है, देखो मैंने यहाँ पे एक दिल बना दिया, और ये क्या है? ब्रेन। ये है हमारा माइंड, सॉरी ये है सीपीयू का माइंड। क्या कहा जाता है? ये कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन एंड माइंड। कौन? सीपीयू। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किसको कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है या किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं इसको मल्टीपल टाइम इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म, इसको हार्ट एंड ब्रेन किसको कहा जाता है, इन सब के बारे में क्या किया गया है? मल्टीपल टाइम पूछा गया है। अब इसका काम क्या है सीपीयू का? देखो वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो इसके 3 मेन बोल्ड काम है। एक तो इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है पढ़ता है, ठीक। जैसे आपके कोई बिल आया तो आपके फादर वो पूरा पढ़ते रहे, ये बिल कैसे आया कैसे नहीं आया, ये पूरा चीज को रीड करता है, इंटरप्रेट करता है। फिर उसको प्रोसेस करता है कि अब काम क्या किया जाए। अब आपके फादर उसी बिल को देखते हैं, फिर आपको डांटते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी इतना खर्च करते हो, ठीक, वाटर इतना खर्च करते हो, ठीक। फिर भी वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल को फुल करते हैं, इसको क्या करते हैं? बिल को पेमेंट करते हैं। तो इसीलिए फिर हमारा कंप्यूटर ऐसा ही कुछ क्या करता है? डाटा को अपने पास लेके उसको प्रोसेस करता है, उस पर काम करना शुरू करता है, फिर वो एग्जीक्यूट कर देता है। भाई जो भी अब इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी अब उसको काम करने के बाद जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिली है, उसको रिजल्ट काइंड ऑफ दे देता है। जैसे हमारे फादर बिल भरने के बाद फिर दोबारा हमारे पास आते हैं, हम लोगों को लेक्चर्स देते हैं, भाई अब तो बिजली का बिल हमारा लास्ट मंथ इतना आया था, तो इस बार हम लोगों को क्या करना है? थोड़ा सी कमी करनी है, बिजली का थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से सीपीयू भी एग्जीक्यूट कर देता है, हमें बता देता है कि हमारा जो भी हमने डाटा डाला है उसका क्या रिजल्ट है। कंट्रोल और ऑल एक्टिविटीज। सीपीयू क्या करता है? सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। देखो वो इंटरप्रेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सारे काम एक साथ कर रहा है, कंट्रोल और एक्टिविटी। सीपीयू की जो स्पीड होती है वो मेजर की जाती है हर्ट्ज में, HERTZ, जिसको गीगा हर्ट भी बोला जाता है, GHz, ठीक। ये भी जरूरी है। सीपीयू के ना 5 मेन फंक्शंस हैं। एक इसको कहते हैं फेच, फर्स्ट जो है उसको कहते हैं फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। फेच का है, देखो फेच वर्ड मीनिंग तो बहुत जरूरी है, किसी भी ना इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी होता है। देखो फेच का मतलब क्या होता है? बताओ। फेच का मतलब होता है लाना, किसी चीज को आप ला रहे हैं। तो फेच क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन को लेकर आ रहा है, कहां से? मेमोरी से। ये पहले चीज को लाता है, पहला फंक्शन क्या हुआ? जो भी डाटा है उसको ला रहा है। डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर जो डाटा ला रहा है उसको क्या करता है? पढ़ता है। डिकोड मतलब उसके जितने भी फॉर्मूलाज है उसको पढ़ना, फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक। एग्जीक्यूट मतलब उस पर काम करना, अमल करता है, ठीक। प्रोसेस को शुरू करता है, ओके। परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, फिर जो भी उस पे काम करना होता है, उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिक, या कोई मैथमेटिक का फंक्शन होगा, या फिर कोई ऑपरेशन मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, कोई हमारी एक्टिविटीज होगी, उस पे क्या करता है? फिर उसको सॉल्व करना शुरू करता है। लास्ट में हमें क्या देता है? हमें रिजल्ट हमारी मेमोरी में दे देता है, जिसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? राइट कर देता है। क्या करता है? राइट कर देता है। सो ये मेजर 5 फंक्शंस हैं। अब आप बोलेंगे मैम इससे ऊपर भी आपने अभी कहा कि 3 वर्क करता है, आपका कंप्यूटर ये भी करता है और ये भी करता है। देखो ये दोनों सेम ही है। इंटरप्रेट, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, जस्ट अ सेकेंड,
ये जो फेच द इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, ये सब जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये काम एक ही है, लेकिन ये जो ऊपर थ्री नेम्स मैंने आपको बता दी है, इंटरप्रेट, प्रोसेस, एग्जीक्यूट, ये मैंने बोल्ड वे में बता दिया है कि ये 3 मेजर काम है जो करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मेरे 3 वर्क बताइए जो मैं करती हूँ। मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको नोट्स देती हूँ, या फिर मैं आपको, आप ये डिटेल में कह सकते हैं कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा देती हूँ। मेरे ये 3 बोल्ड काम है, 3 मेन काम है जो मैं करती ही हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में डिटेल में बताए कि मैं और क्या क्या करती हूँ, देखो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम वाले चैनल पे भी मिल जाऊंगी, मैं आपको फेसबुक पे भी मिल जाऊंगी, या फिर मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर भी पढ़ाती हूँ, या फिर मैं एक इंस्टीट्यूशन में वहां पे भी जाके पढ़ाती हूँ। तो ये हो गए मेरा काम, दोनों मेरे ही हैं। ग्रुप ए में मैंने आपको 3 मेन वर्क बताए अपने, ठीक, लेकिन ग्रुप बी में मैंने अपने ही बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया। ऐसा ही कुछ यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। ये जो इंटरप्रेट, प्रोसेस और एग्जीक्यूट है, ये बस बोल्ड में 3 वर्क्स हैं, 3 मेन वर्क्स हैं, और यहाँ जो 5 फंक्शंस बताए हैं ये थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया, एक एक चुन चुन के। ओके, तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन, यहाँ 5 मेजर फंक्शंस है, यहाँ थोड़ा ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैंने 3 बताए हैं, ये थोड़ा बोल्ड में बता दिया है, ठीक, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये हो गई हमारी किसकी बात, सीपीयू की बात। अब सीपीयू में क्या होते हैं, सीपीयू में होते हैं रजिस्टर्स, कंप्यूटर के पास चिपकी हुई सबसे पास वाली मेमोरी, जो सीपीयू की सबसे पास मेमोरी होती है, सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी। देखो ये हो गया हमारा सीपीयू। अब इसके अंदर क्या होता है, हम बनाते हैं डायग्राम, और वो बनाते हैं एक दूसरे कलर से। बताओ कौन सा कलर लें, ब्लू, ठीक है, चलो ब्लू लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा क्या, सीयू। अब सीयू इसको भी फंक्शन देता है, इसको भी काम करने को कहता है। अब ये हो गया हमारा एक बॉक्स सीपीयू वाला। ये बॉक्स अच्छा सा होता है, लेकिन यहां मैं थोड़ा लिखने में, जस्ट अ सेकेंड, एक आप भी अपने नोट्स में इसको ऐसे ही बॉक्स में क्या करो, कन्वर्ट कर दो। ये स्ट्रेट लाइन है, पर चूंकि मुझे रैम को अलग तरीके से दिखाना है, थोड़ा डिस्टेंस में दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कर्वी लाइन ले लिया है। ऐसे करके रैम अलग लगा होता है, रैम इससे अटैच नहीं होता, रैम अलग होता है। एक एरो लगा देती हूँ, ठीक। तो सीपीयू के अंदर ना ऐसा ही कुछ फंक्शन होता है। एक साइड में एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, ये सारे हमारे लॉजिक फंक्शंस को देखता है। रजिस्टर क्या है, जो रजिस्टर है मेमोरी। जब तक ये लॉजिकल फंक्शन को कर रहा होता है तब तक ये जो रजिस्टर है उस मेमोरी में याद रखता है कि हमारे मालिक जो कंप्यूटर चला रहे हैं उन्होंने हमसे कुछ पूछा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले भी मैंने बताया कि 2+2 हमने कंप्यूटर से पूछा, व्हाट इज 2+2। एएलयू तब तक उसे सॉल्व करेगा, सॉल्व कर रहा है वो एक जगह। कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा उस क्वेश्चन को 2+2 को होल्ड करके रखेगा, प्लेट को होल्ड करके रखेगा उस मेमोरी में कि भाई ये हमसे पूछा गया है, ये दूसरा भाई है हमारा एएलयू, ये तब तक सॉल्व कर रहा है, तब तक मैं इसे अपनी मेमोरी में होल्ड करके रखता हूं कि मुझसे क्या पूछा गया है। तो ये सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है जिसका नाम है रजिस्टर्स। सीयू क्या करता है, सीयू इन दोनों को मैनेज ऑल, मैंने यहाँ पे पर्पल कलर में लिखा हुआ है मैनेज ऑल, ये इन दोनों को मैनेज करके रखता है कि दोनों अच्छे से काम करो, दोनों भाई कोई आगे या पीछे ना हो जाए, दोनों इक्वली काम करो। ये सीयू उसे कंट्रोल करके रखता है। एएलयू सॉल्व करता है चीजों को, और रजिस्टर तब तक उस मेमोरी को होल्ड करके रखता है, ठीक। सो यही काम होता है सीपीयू का। लेकिन जो रैम होता है वो अलग होता है, रैम इससे अलग होता है, रैम इसकी मेन मेमोरी में आ जाता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो 1 बिट, आप मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 1 नहीं, मैं आपने मेरा मेमोरी वाला एक लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने मेमोरी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है कि 1 बिट क्या होता है, बिट निबल, फिर निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है। जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा उनको ये वाला लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा।
तो जो लोग ये मेरे इस वाले लेक्चर को मेमोरी हायरार्की के लेक्चर नंबर 2 को देख रहे हैं आज, वो एक बार जाके मेरे मेमोरी यूनिट वाले लेक्चर को देखिए, तभी आपको ये बिट फ्लिप फ्लॉप्स रजिस्टर्स के बारे में समझ आ जाएगा। फ्लिप फ्लॉप कंटेन्स, देखो क्या होता है, रजिस्टर्स के अंदर होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। कि मेमोरी का मतलब समझ लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये सारे मिलके बनाते हैं वन रजिस्टर। तो रजिस्टर्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ 8 ऐसे करके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, वन रजिस्टर बनाते हैं। ठीक, वन बिट कंटेन कितनी इंफॉर्मेशन, वन फ्लिप फ्लॉप की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और अगर 8 बिट को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, वन रजिस्टर बनता है। अब ये बिट क्या है, मैंने पहले भी कहा, मेरे मेमोरी यूनिट वाले लेक्चर को देखिए। सो रजिस्टर्स क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर रजिस्टर। इनको क्या बोला जाता है, रजिस्टर को प्रोसेसर रजिस्टर्स भी बोला जाता है। एक्ट एज अ बफर बिटवीन अ सीपीयू एंड अ रैम। देखो रजिस्टर कहाँ है, मैंने कहा बताया, ये रहे रजिस्टर्स, देखो ये रहे रजिस्टर, ठीक, ये रहा सीपीयू और ये रहा रैम। अब ये सीपीयू और रैम के बीच में है या नहीं है, ये बताओ, है या नहीं है? है ना, सीपीयू और रैम के बीच में है रजिस्टर। तो ये किसके बीच में बफर का काम कर रहा है, ठीक, रुकावट का काम, रुकावट को सॉल्व करने का काम, ठीक, जिसको अगर हिंदी में मैंने शुद्ध हिंदी में बताऊं तो रुकावट को सॉल्व करने का काम किस किस के बीच में कर रहा है, सीपीयू और रैम के बीच में रुकावट को सॉल्व करने का काम कौन कर रहा है, रजिस्टर। अगर आपसे एएलयू के बारे में पूछा जाए, हालांकि पूछा नहीं जाता कि एएलयू किसके बीच बीच में काम कर रहा है, तो ये भी सीपीयू और रैम के बीच में काम कर रहा है, ठीक। लेकिन ये लॉजिकल यूनिट है, इसलिए इसको नहीं पूछा जाता कि ये किसके बीच में बफर का काम कर रहा है, नहीं। लेकिन ये मेमोरी है रजिस्टर, इसलिए पूछा जाता है ये किस किस के बीच में बफर का काम करता है, एक्ट एज अ बफर। तो ये सीपीयू और रैम के बीच में एक्ट एज अ बफर का क्या करता है, काम करता है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो आप लोगों को ये जो लाइन है, एक्ट एज अ बफर बिटवीन रजिस्टर, ये रजिस्टर की बात हो रही है, रजिस्टर एक्ट एज अ बफर बिटवीन व्हाट, सीपीयू एंड अ रैम। अब आप लोगों को समझ आया इसका मतलब क्या है, ओके। देखो ये रहा, हम इनपुट हम कंट्रोल यूनिट में डालते हैं, फिर एएलयू आता है, मेमोरी यूनिट, फिर आउटपुट, हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो ये क्या है, सीपीयू का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे पुट किया होता है। सेकंड है क्या, सेकंड है कैश। रजिस्टर के बाद जो थोड़ी बहुत मेमोरी होल्ड करके रखता है वो कौन है, कैश। कैश दिखता कैसा है, ये मनी वाला कैश नहीं है, कभी आप सोच रहे हो CASH, वो वाला कैश नहीं है, डॉलर्स वाला या रुपीज वाला कैश नहीं है। ये कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगती है, उसका नाम है कैश, और वो किसका काम करता है, वो हमारी मेमोरी का काम करता है। अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे काम करता है, देखो ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखो ये रहा हमारा क्या, सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, 3 चीजें होती हैं। क्या होती है, एक होती है सीयू, कंट्रोल यूनिट, एक होती है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होती है रजिस्टर। और रजिस्टर किस चीजों से मिलके बना होता है, रजिस्टर बना होता है फ्लिप फ्लॉप से मिलके, फ्लिप फ्लॉप से मिलके क्या बनता है, रजिस्टर, ठीक है। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी सी क्या थी, एडिशनल थी, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया तो सोचा बता दूं। सो सीपीयू होता है एक हमारा, ठीक, सीपीयू के अंदर ये सब होते हैं, एएलयू, रजिस्टर्स, रजिस्टर क्या है, मेमोरी है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। लेकिन ये जो मेमोरी है ना, ये बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाती। ये जब तक आप काम कर रहे हो ना कंप्यूटर पे, जब तक आप सीपीयू में काम कर रहे हो, ये तब तक होल्ड कर पाती है, ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती। सीपीयू को एडिशनल मेमोरी के लिए दूसरी और मेमोरी अगर चाहिए होती है तो वो उसके लिए कहाँ जाता है, सीपीयू, वो जाता है मेन मेमोरी के पास।
किसके पास जाता है? मेन मेमोरी के पास, मेन मेमोरी। लेकिन इसको यहां से वहां जाने में हो जाती है दिक्कत, क्योंकि हमें तो टाइप करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? हमें इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन इसको यहां से वहां जाने में टाइम लगता था। लेकिन फिर बाद में जब कुछ और डेवलपमेंट्स हुई, कुछ और चीजें सामने आई, तब डेवलप किया गया कैश को। किसको डेवलप किया गया? कैश को। अब कैश एक तरह से ट्रैक्टर कह लो या ट्रॉली कह लो या एक कार कह लो या वैन कह लो, वैन की तरह काम करता है इन दोनों के बीच में। किस किस के बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो कैश एक्ट, CACHE, देखो मुझे भी कैश ही याद आ रहा है, CACHE, एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। समझ आया? ये भी किस किस के बीच में बफर का काम करता है? इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। अब CPU को कुछ भी चाहिए, वो जाता है रजिस्टर के पास। अगर रजिस्टर भाई साहब के पास नहीं होगा तो उसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने इस ट्रक, कैश वाले ट्रक से पूछ लीजिए। अब ये क्या करेगा? ये भाग के मेमोरी के पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास लाएगा, फिर ये रजिस्टर को इन्फॉर्मेशन दे देगा और सीपीयू की हो जाएगी बल्ले बल्ले। सीपीयू को आसानी से सारा काम बैठे बिठाए मिल गया। किसकी वजह से? कैश की वजह से। क्योंकि कैश ने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो इश्यू क्रिएट हो रहा था, जो टाइम का इश्यू क्रिएट हो रहा था, बहुत धीरे इंफॉर्मेशन आ रही थी, उसने वही इंफॉर्मेशन क्या कर दी? जल्दी प्रोवाइड करवा दी। तो कैश इन दोनों के मिड में इस तरह से काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो कैश एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड रजिस्टर। एक तो समझ नहीं आ रहा आज ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके ओके। सो हमने अभी किसके बारे में डिस्कस किया? कैश के बारे में। अब कैश के कुछ हम पॉइंट्स के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लोड करता है वेब पेज, कैश की बात हो रही है, लोड करता है वेब पेज, वर्क इन ऑनगोइंग प्रोसेस। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन वेब पेज पे या और भी कोई काम कर रहे होते हैं, उनको क्या करता है? लोड करने का काम करता है, चीजों को वहां तक लाने का काम ये करता है। मैंने तभी इसको ट्रक का नाम दिया है, क्योंकि ये काम ही कैसा करता है? वेब पेज को लोड करने का, हमें स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। ऑनगोइंग प्रोसेस, चलते हुए काम पे। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी कुछ चाहिए, मुझे अपने कंप्यूटर में टाइप करना है कि हु इज निशा सोनी, फॉर एग्जाम्पल अपने बारे में टाइप करना है, ठीक। अब ये जो कैश है ये ट्रक का काम करेगा और मुझे चलते हुए काम में मुझे इंफॉर्मेशन देगा, हमारा एक नया वेब पेज खोल देगा या और भी कोई इंफॉर्मेशन हमें लाके दे देगा। तभी मैं इसे सीपीयू का ट्रक बोलती हूँ। ये मेरी अपनी खुद की एक ग्रास रूट लेवल की क्या है? डिस्कवरी है। In personal computer, it uses to speed up access to data and application. इन पर्सनल कंप्यूटर में ये क्या करता है? स्पीड को बढ़ा देता है। किस किस की? डाटा की एंड एप्लीकेशंस की। जो भी काम करते हैं उसकी क्या करता है? स्पीड को बढ़ा देता है। आप यहाँ पे पूरी डेफिनेशन को मत देखिए, आप यहाँ पे बस किसको देखिए? बुलेट पॉइंट्स को पकड़िए। स्पीड अप, स्पीड बढ़ाने का काम करता है। ऑनगोइंग प्रोसेस पे काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये क्लोज टैब्स में काम कर लेता है? नहीं भाई, जब सारे फाइल्स ही क्लोज होंगे, टैब्स ही क्लोज होंगे, तो क्या काम करेगा? ये ऑनगोइंग प्रोसेस पे काम करता है, चलते हुए काम पे भी हमारी हेल्प कर देता है। स्पीड बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। पहले रजिस्टर को टाइम लग रहा था ना, मेन मेमोरी में जाने के लिए टाइम लग रहा था रजिस्टर को, लेकिन अब इसके आने की वजह से क्या हो गया? स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। तो ये किसका काम कर रहा है? स्पीड बढ़ाने का काम कर रहा है।
क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है। भाई अब जब स्पीड बढ़ रही है तो क्विकली हमको सब चीज प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, या धीरे धीरे करेगा? नहीं, क्विकली हर चीज को हमें प्रोवाइड कर देता है। फ्रिक्वेंटली डाटा टू किसको देता है? सीपीयू को देता है। अब ऐसा तो नहीं है ट्रक लेके मेरे पास ही आ रहा है, लो दीदी आपने मांगा था अपने बारे में, लो मैं ट्रक में लोड कर लाया, डाटा को कोडिंग कर लो, कंप्यूटर में ऐड कर लो। ऐसा तो नहीं करेगा ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो किसी को देगा? सीपीयू को। फिर सीपीयू मेरी भाषा में मुझको समझाएगा, क्योंकि सीपीयू को तो पता है कि मैं कंप्यूटर हूँ, ये दीदी थोड़ी ना कंप्यूटर है, ये दीदी तो ह्यूमन है, ये तो इंग्लिश या हिंदी समझेगी, तो मुझको मेरी लैंग्वेज में सीपीयू फिर समझाएगा। इसलिए वो ट्रक लेके मेरे पास नहीं आएगा, वो ट्रक लेके सीपीयू के पास ही जाएगा। अंडरस्टैंड प्रेफरेंस, देखो कैश क्या होता है, हमारी प्रेफरेंस को समझ लेता है। मैंने अगर टिक किया या क्लिक किया कि वेयर इज ताजमहल, तो ये हमको थोड़ी थोड़ी हमारी प्रेफरेंस को समझ जाता है कि अच्छा दीदी का घूमने का मन है तो फिर ये बताता है कि उसके आसपास 2-4 होटल भी है, उसके आसपास एक नदी भी है, अगर वहां जा रही हो, आगरा में घूमने जा ही रही हो, ताजमहल को देखने जा रही हो, तो क्यों ना होटल भी चली जाओ, थोड़ा सा और 1-2 और नदी है वहां घूम लो, ठीक, वहां के कोई और जो एरियाज है वहां जाके घूम लो। हमारी प्रेफरेंस को समझ जाता है और उसी से रिलेटेड चीजें हमें दिखाएगा। अब मैंने टाइप किया है आगरा, अब मुझे लंदन तो दिखाएगा नहीं कि दीदी आगरा आई हो तो लंदन भी हो आओ। अब आगरा में और लंदन में फर्क है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है, क्योंकि जियोग्राफिकल फर्क है। मैं यहाँ पे इकोनॉमिकल फर्क नहीं बता रही हूँ कि वो महंगा है ये सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। मैं यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्टेंस बता रही हूँ, क्योंकि लंदन तो दूर है भाई, और आगरा तो यही पास में हमारे भारत का एक खूबसूरत हिस्सा है, ठीक। तो हमें उसी से रिलेटेड चीजें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ शॉपिंग किया, मुझे शॉपिंग करना है एक ब्लैक ब्लेजर, फॉर एग्जाम्पल मुझे शॉपिंग करना है, तो वो मुझे ब्लैक ब्लेजर के साथ ब्लैक सेट भी दे देगा, एक पैंट भी दिखा देगा, लो दीदी अगर आपको ब्लैक ब्लेजर चाहिए तो एक टाई भी लगा लो, ठीक। फिर उसके बाद बोलेगा कि फिर आप ब्लैक कलर के ग्लव्स भी पहन लो, सर्दी आ रही है ग्लव्स पहन के पड़ाओ, दिखाता है ना हमारी शॉपिंग पे और हमारी प्रेफरेंस को समझ जाता है। तो कैश का एक काम ये भी है, वो हमें चीजें तो दिखाता ही है लेकिन हमारी प्रेफरेंस को भी समझ जाता है, हमारी इच्छाओं को भी समझ जाता है। वाह, बहुत अच्छा ये, हमारी उसी से रिलेटेड चीज फिर हमें स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक। अगर मैंने सर्च किया वेयर इज ताजमहल, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुतुब मीनार दिखाएगा, नहीं, वो समझ गया दीदी का घूमने का मन है, दीदी को ताजमहल देखना है, दीदी को वहां जाना है, तो वो मुझे होटल दिखाएगा, ठीक। तो मुझे वहां पे टूरिस्ट जितने भी बसेस हैं उन सबके बारे में दिखाएगा, गाइड के बारे में बताएगा, दिखा देता है ना सारा स्क्रीन पे कि दीदी को ये चाहिए। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो। तो हमने किसकी बात की है? कैश की, और कैश कैसे काम करता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं रैम की। बहुत टाइम से मैं रैम रैम बोल रही हूँ, लेकिन ना तो इसकी मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बताई और ना ही इसका मैंने काम बताया, लेकिन अब हम इसको बताएंगे। ये भी भाई साहब वॉलेटाइल है, ये भी भूल जाते हैं, लाइट गई बत्ती गुल, ये गया भूल हर चीज। सो ये क्या है? रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म तो इतनी याद कर लो कि अपने नाम का भी शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद करके, याद से अपने नाम का भी शॉर्ट फॉर्म भूल जाओ भाई, अपने नाम का भी फुल फॉर्म रट के ही जाओ, ठीक। अपने नाम को भी फुल फॉर्म में ही रट के जाओ, पूरा नाम। फुल फॉर्म इतनी जरूरी है इस पेपर में। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम पीसी की मेमोरी भी बोलते हैं, हालांकि पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए पहले मैंने डायग्राम ऐसे करके लिखा था, लेकिन ये पिक्चर मुझे ऐसे करके मिली तो मैंने इसको ऐसे ही पुट कर दी। पहले वाले जितनी भी पिक्चर्स थी वो सब लेफ्ट से राइट में शुरू हो रही थी, राइट तक जा रही थी, लेकिन ये वाली पिक्चर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो ये रहा हमारा सीपीयू। सीपीयू सीपीयू के बाद आता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर के बीच में क्या हो गया? ट्रक का काम किसने किया? कैश ने। कैश के बाद आ गया हमारा फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में क्या आता है? रैम।
रैम करता है हमारा मेन मेमोरी का काम। रैम की फुल फॉर्म है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो ये कहाँ लगा होता है? ये लगा होता है मदरबोर्ड में। इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, तभी इसको क्या कहा गया है? इसको तभी कहा गया है फिजिकल मेमोरी। यूज फॉर इमीडिएट डाटा स्टोरेज व्हेन कंप्यूटर इज रनिंग। देखो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी, खुद की एक भुलक्कड़ बिठा रखा है कंप्यूटर ने अपने पास। कैश लोडिंग का काम करता है, यहाँ से बात थोड़ी बहुत मेमोरी वो भी लगता है। लेकिन अगर कंप्यूटर को और मेमोरी चाहिए, और ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? वो रैम के पास जाएगा कि भाई मेरे पास आ गया है प्रसाद ज्यादा मेमोरी का, थोड़ा सा कैश ने रख लिया, थोड़ा सा रजिस्टर ने रख लिया, अब इस थोड़े से प्रसाद को भाई रैम भाई तुम भी रख लो। तो इसीलिए रैम अपने पास उस मेमोरी को क्या करता है? रख लेता है। इमीडिएट डाटा स्टोरेज व्हेन कंप्यूटर इज रनिंग, जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है और उसको किसकी जरूरत होती है? मेमोरी की, और उस मेमोरी को कहीं रखना होता है या मेमोरी कहीं से चाहिए होती है, तो वो किसके पास जाता है? रैम के पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास। अब रैम के दो मेन पार्ट है, एक है ड्रैम, एक है श्रैम। DRAM, इसकी भी फुल फॉर्म आती है, फुल फॉर्म तो रट लो, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूसली मूविंग फॉर होल्डिंग एंड मेमोराइजिंग डाटा। देखो ये जो ड्रैम है ना, और ये जो श्रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों ही कंप्यूटर की लाइट गई, आपके पीसी की लाइट गई, ये दोनों भुलक्कड़ हो जाएंगे भाई। ये दोनों ही, रैम भी ले ले, ड्रैम भी ले लो, शैम भी ले लो, ये तीनों ही क्या है? लाइट गई, इनकी बत्ती गुल, ये एकदम भूल जाते हैं। लेकिन इन दोनों में फिर फर्क क्या है? रैम की अगर ये पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे अगर रैम, यहाँ पे रैम लिखा हुआ है, इसके दो पार्ट है, एक हो गया ड्रैम, एक हो गया शैम। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखो ड्रैम जो होता है वो अपने आप को याद करने के लिए कंटिन्यूसली घूमता रहता है, वो बस रन करता रहता है कि भाई मुझे याद करना है, तो घूमता रहता है, घूमता रहता है। श्रैम ऐसा नहीं है, ये क्या करता है? ये चीजों को याद करने के लिए, अपने काम को ऑनगोइंग प्रोसेस में करने के लिए ये अपने आप घूमता नहीं है, स्टिल रहता है, ये ऐसे बैठा रहता है, ये अपने बैठे बैठे भी चीजों को याद कर लेता है। लेकिन ड्रैम जो है, वो ड्रैम से आप ऐसे समझ लो कोई डमरू सा है जो बज रहा है, ठीक? तो ड्रैम अपने आप को चीजों को याद करने के लिए बस कंटिन्यूसली घूमता रहता है, कंटिन्यूसली इसकी जो चिप है वो घूमती रहती है, वो स्टैटिक नहीं होती। तभी श्रैम की जो फुल फॉर्म है, जो एस का मतलब है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर, एक जगह स्थिर। ड्रैम मीन्स डायनामिक, भैया हर जगह के मतलब हर जगह ये घूमता ही रहता है अपने आप को याद करने के लिए। हालांकि लाइट गई तो ये भी डाटा भूल जाता है, ये भी डाटा भूल जाता है, डायनामिक भी डाटा भूल जाता है, श्रैम भी स्टैटिक, स्टैटिक भी डाटा को क्या करता है? भूल जाता है, ये दोनों ही भूल जाते हैं। बस इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ड्रैम जो है चीजों को याद करने के लिए घूमता रहता है, और स्टैटिक जो है चीजों को याद करने के लिए घूमता नहीं है। बस यही इनपे फर्क है, और ये किसके पार्ट है? रैम के। और ये दोनों तभी, इन तीनों को क्या बोला जाता है? वॉलेटाइल। इन तीनों में लाइट गई और इनकी बत्ती हो गई गुल। यहां तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? यहां तक आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। क्या आती है हमारी? प्राइमरी मेमोरी। हालांकि मैंने यहाँ पे रोम भी लिखा हुआ है, बट रोम इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इज इज राइट और रॉन्ग? यस। तो अच्छा, फिजिकल मेमोरी का पार्ट है ना वो। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? प्राइमरी मेमोरी के बारे में, वॉलेटाइल के बारे में। कि यहां तक अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब क्या है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है? कि जो भूल जाता है लाइट बंद होते ही। मैं आपको बताती हूँ कहां तक हमने स्टडी कर लिया। कैश और मेन मेमोरी, देखो ये सीपीयू से स्टार्ट किया और हमने मेन मेमोरी तक, मेन मेमोरी का एक पार्ट रैम, वॉलेटाइल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज का ये लेक्चर यहीं तक होगा। हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जाने के लिए आप एक बार फिर इस सीपीयू के डायग्राम को डिटेल में समझे। मैं एक बार फिर आप लोगों को एक बार एक लास्ट होलिस्टिक व्यू आप लोगों को दे देती हूँ कि सीपीयू कैसे काम करता है, रजिस्टर से लेकर के कहां तक, कहां तक? कैश, फिर मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का कौन सा पार्ट? रैम तक काम कैसे करता है। देखती हूँ कहीं स्पेस मिले,
देखो यहाँ मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये होता है क्या, सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीयू। सीयू में दो पार्ट है, क्या, एएलयू और एक होता है रजिस्टर। रजिस्टर किससे मिलके बनता है, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप कंबाइन होते हैं तब जाके मिलता है, तब जाके बनता है क्या, रजिस्टर। जैसे दो चार गांव या 10 या 20 गांव इकट्ठे कर दो तो क्या बन जाता है, जिला बन जाता है। तो इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप इकट्ठे कर दो तो क्या बन जाता है, रजिस्टर बन जाता है। अब इसको कुछ भी चाहिए होता है रजिस्टर को, जस्ट अ सेकेंड। अब रजिस्टर को कुछ भी चाहिए होता है, ये तो मेमोरी है, रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी है। ये किसकी मेमोरी है, ये सीयू की इनबिल्ड मेमोरी है, ये अलग से नहीं है, ये इसके अंदर ही है। ये एएलयू और सीयू, एएलयू सीयू और रजिस्टर ये क्या है, सीपीयू के अंदर है, बाहर से नहीं लगता। अब रजिस्टर को कुछ भी चाहिए होता है मेमोरी को याद करने के लिए, तो वो कहाँ जाता है, मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी, जिसको हम फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, फिजिकल मेमोरी, जिसके अंदर क्या होता है, रैम। रोम के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आज डिस्कस नहीं कर रही, रैम। लेकिन जो इन दोनों के इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों में जो दूरी होती है वो काफी दूर होती है, जिसमें की वजह से वो रुकावट होती है। तो बीच में क्या डेवलप किया गया, कैश को। अब कैश इन दोनों के बीच में बफर का काम कर रहा है, किस किसके बीच में, रजिस्टर। जो रजिस्टर किसके अंदर है, सीपीयू के अंदर, और फिजिकल मेमोरी के बीच में। ये इधर से उधर, इधर से उधर चीजों को लाने का काम कर रहा है। तो ये होता है सीपीयू का फंक्शन। इसी तरह से सीपीयू क्या करता है, वर्क करता है। सो ये मैंने आप लोगों को होलिस्टिक व्यू दे दिया है, इसके बारे में डिटेल भी बता दिया। और ये सब क्या है, सीपीयू को छोड़ के, सीपीयू को मैंने अलग से डिफाइन किया। ये सब क्या है, ये सब है प्राइमरी मेमोरी। सो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे और लेक्चर को देखने के लिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर से समझने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।